एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। क्या वैसा ही कुछ हो रहा है? चाइना इस वक्त जिस तरीके की हरकतें कर रहा है उसे देखकर लग रहा है जैसे खुद ही सबको भगाने पर तुला हुआ है। अचानक से इन्वेस्टर्स बुरी तरीके से डर गए हैं और शेयर बाजार में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है खुद सीसीपी और जिनपिंग। जानेंगे अब अचानक से क्या कर दिया है चाइना ने। और जहां एक तरफ ये सब खबर आ रही है तो वहीं भारत और ताइवान मिलकर एक बड़ा गेम खेल रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहते हैं 2024 में क्या हाल होगा चाइना की इकोनॉमी का। आपको बता दें, अब तो बड़े बड़े विशेषज्ञ भी सोच रहे होंगे कि क्या होगा, ये तो जिनपिंग ही बता पाएंगे। क्यों ऐसा? जिनपिंग ने एक नया नियम पास किया है और इस नए नियम से सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि नए नियम से निवेशकों के बीच घबराहट पैदा हो गई है और चीन की 2 बड़ी कंपनियों के बाजार मूल्य में 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के शेयरों में 16%, जबकि कुछ में तो 25% तक की गिरावट देखने को मिली है। मामला ये है कि चाइना ने गेमिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा नियम लाकर सामने रख दिया है और चीन के इस नए नियम से सीधे सीधे इन्वेस्टर्स डर गए हैं। कई सारे नियम हैं। नए नियम के अनुसार पहला तो ये है कि गेम बनाने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसका सर्वर चीन के अंदर होगा। आपको बता दें, अभी इस नए नियम का सिर्फ सुझाव दिया गया है। 22 जनवरी 2024 तक सुझाव और टिप्पणी की मांग की गई है, लेकिन जैसे ही ये मसौदा जारी किया गया है वैसे ही घबराहट दिखनी शुरू हो गई। चीन की 2 सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियों के बाजार मूल्य में लगभग 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स के शेयरों में 16% तक, जबकि इसके निकटतम प्रतिद्वंदी नेटीज के शेयरों में 25% तक की गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों को डर है कि चीन के इस मसौदे से उनकी कमाई पर असर पड़ेगा। नए नियम के अनुसार गेम बनाने वालों को अपने सर्वर को चीन के भीतर ही स्थापित करना होगा और आपको बता दें, ये कठोर मसौदा नियम का असर दुनिया में गेमिंग शेयरों पर भी पड़ेगा। अमेरिकी गेमिंग स्टॉक रोब्लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट्स, यूनिटी सॉफ्टवेयर शुक्रवार को 1.7% और 3.1% के बीच फिसल गई, जबकि यूरोप में फ्रांसीसी वीडियो गेम डेवलपर यूबीसॉफ्ट 3% से नीचे खिसक गई। ऑनलाइन गेम में हर दिन लॉगिन करने वाले या पहली बार खेलने वाले या लगातार कई बार गेम पर खर्च करने वाले खिलाड़ियों को बदले में गेमिंग कंपनियां पुरस्कार देती है और अब नए मसौदे के अनुसार इस पर प्रतिबंध होगा। इस बारे में पूछने पर टेंसेंट गेम के उपाध्यक्ष विंगो झांग ने कहा कि कंपनी को अपने उचित व्यवसाय मॉडल के मौलिक रूप को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में चीन वीडियो गेम पर अधिक सख्त हो गया है। 2021 में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सख्त खेल सीमा निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन इसका असर चाइना की इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो मान रहे हैं कि ये जो चाइना कर रहा है इसका असर पड़ने वाला है और ये चाइना की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहले अलीबाबा के ऊपर चाइना ऐसे ही टूटा, अब गेमिंग कंपनियों के ऊपर चाइना ऐसे ही टूट रहा है, तो इसका असर इनकी इकोनॉमी में पड़ेगा। अपनी करेंसी युआन को संभालने के चक्कर में एक तो पहले ही ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड तरीके से चल रहे हैं, इनकी इकोनॉमी को संभालना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से
ये नए नियम शेयर मार्केट को डुबो देंगे, ये कहना है कई सारे एक्सपर्ट का। अब इसका अर्थ ये सीधा सीधा हो गया कि चाइना के लिए आने वाला 2024 इतना आसान नहीं होने वाला है। शी जिनपिंग को भी खुद पता नहीं है कि आगे वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं भारत के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, चाहे दुनिया का कोई भी हाल रहे, भारत की जीडीपी ग्रोथ भी बताई जा रही है 6.5 कम से कम रहेगी, आगे भी बढ़ सकती है और भारत काफ़ी तेज़ी से आगे निकलेगा। कहा जा रहा है 2030 में ये भारत की बढ़ती हुई रफ्तार देखने को मिलेगी। जैसा कि स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं, दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। ये चीज़ें साफ होती हुई दिख रही है। दुनिया भर में महंगाई एक अलग लेवल पर है। हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ महंगाई का असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में चाइना के द्वारा लिए गए ये नियम चाइना की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाले हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और ताइवान को लेकर एक अलग ही केस चल रहा है। भारत और ताइवान एकदम से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हाल ही में चाइना और अमेरिका को लेकर ये खबर आई थी कि चाइना ने अमेरिका को ये कहा है कि हम ताइवान को मिलाकर रहेंगे। पर इस बीच एक खबर आ रही है, फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं आप। भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए फॉक्सकॉन ने एक एप्लीकेशन सबमिट किया है। आपको बता दें, $600 मिलियन का 2 आईफोन प्रोजेक्ट कर्नाटक में चल रहा है। इसके अलावे वो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाना चाहते हैं और ये भारत के लिए बहुत बढ़िया बात है। क्यों बहुत बढ़िया बात है, तो आपको बता दें, कारण साफ है। कारण इसलिए साफ है क्योंकि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार बनने जा रहा है और आपको बता दें, भारत अभी उस लेवल पर नहीं है। दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे हाई टेक्नोलॉजी का अगर सेमीकंडक्टर कोई बनाता है तो वो ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन बनाती है। वैसे आपको बता दें, पहले वेदांता और फॉक्सकॉन ने एक जॉइंट वेंचर किया था कि हम इस तरीके का सेमीकंडक्टर प्लांट बनाएंगे। फिर दोनों का जॉइंट वेंचर टूट गया और तब चाइना बहुत खुश हुआ था और चाइना ने कहा था चलो यहाँ पर से शुरुआत हो गई टूटने की। पर इसके उलट ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ ताइवान अब इस कंपनी को भारत में सेटअप करने के लिए तैयार दिख रहा है। खैर, इससे भारत को मुनाफा तो होगा ही साथ भारत में टेक्नोलॉजी भी आएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि भारत में और कौन कौन आ रहा है, तो इसके अलावा जून 2023 में माइक्रोन को भी अप्रूवल दे दिया गया था और ये अपना पहला सेमीकंडक्टर यूनिट लगा भी रही है। कंस्ट्रक्शन भी इसका शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे फॉक्सकॉन भी अपना प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। खैर, ताइवान से बढ़ती हुई ये नजदीकी चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।